रूमी साहब खुद को पॉलिटिकल मार्शल कहने वाले शहबाज शरीफ साहब तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और ये भी साथ एतराफ़ कर रहे हैं कि भारत इस बात को नहीं मानेगा। क्या उम्मीद है शहबाज शरीफ को कि अमेरिका, अरब ममालिक या कोई थर्ड पार्टी भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आएंगे? ये ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद दिखा रहे हैं, क्योंकि वो तो ये भी तस्लीम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जयशंकर के हालिया इंटरव्यू में भी अमेरिका ने कोई सीज़ फायर नहीं करवाया, वो अमेरिका का रोल अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जी आयशा, बहुत ही अजीबो गरीब मामला है कि हिंदुस्तान जो कि एक इतना बड़ा मुल्क है, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, वहां पे इस तर्ज के ऊपर एक झूठा बयानिया अवाम के सामने पेश करने के लिए ये सब बातें हो रही हैं। ये जयशंकर साहब ने एक बार नहीं कई बार बार वो डिनाई किए जा रहे हैं। और उधर डोनाल्ड ट्रंप है कि वो तकरीबन हर रोज पिछले एक हफ्ते से ये दोहराते हैं कि जी उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। अब अल्लाह जाने किस पे यकीन करे, लेकिन जाहिर बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं कह रहे, उनकी पूरी टीम, उनके रफ़ाए कार ने इस बात की तायीद की है और भी वर्ल्ड कैपिटल से तायीद की है। अब हिंदुस्तान को ये इतनी सी चीज तस्लीम करने से आ रही है कि अमेरिका ने ये सीज फायर कराया। अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के जो भी उनका इन्फ्लुएंस और लेवरेज है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने आप को उस तरह से एक बहुत ही कबल अज वक्त एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर के ऊपर वो समझ लिया है, मन ही मन में मान दिया है। और उसी को उनकी जो लीड्स है वो अवाम में भी यही चूरन बेचने में मसरूफ है और किसी हद तक वो बिकता भी है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, बहुत ही अजीब और गरीब बात है कि एक डेमोक्रेसी जो है वो इस तरह से डिस इंफॉर्मेशन और फाशिज्म की राह पर निकल चुकी है। अब यकीनन यही वजह है कि मुज़ाकरात के लिए वो नहीं राजी हो रहे और होंगे। और जो अगर हुए भी कोई मुज़ाकरात अभी के आने वाले महीनों या सालों में, तो वो बिल्कुल ही बैक चैनल में और बिल्कुल पब्लिक आई से दूर और गालिबन किसी तीसरी जो मुल्क है उसकी ईमा पर या उसके इन्फ्लुएंस पे होगी। और गल्फ की जो रियासतें हैं गालिबन वही उनमें से ये रोल अदा किया जाएगा, या यूएई या सऊदी अरेबिया या कतर। और क्योंकि ये भी ट्रंप भी यही चाहते हैं, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहती है और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है इस वक्त। जैसे अभी शहजाद साहब ने कहा, आपने भी अपने इब्तिदाइये में कहा कि मोदी को के जो 4 साल रह गए उससे पहले इस बहुत बड़ी जो सुबकी हुई है उसके बाद उसको कुछ ना कुछ तो करना है। अवाम ने जो अपना खोया हुआ सपोर्ट। रजा रूमी साहब, अगर मैं इस बात को फिर ऐसे रखूं कि जो डिसइंफॉर्मेशन या फैशिज्म की जो एक हाइप या एक बयानिया वहां पर क्रिएट किया गया है, आने वाले चंद हफ्तों या महीनों में मोदी हुकूमत इसी की कैदी रहेगी, मुज़ाकरात की मेज नहीं उस तरह दिखती। जी बिल्कुल, अपने वो तो कैदी हो चुके हैं। देखिए, यही प्रॉब्लम होता है कि जब आपको बार बार आप झूठ बोले और बार बार आप एक चूरन बेचे अपने आप को भी और अवाम को भी, तो फिर आप उसके असीर हो जाते हैं। आपको आयशा, ये तो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क में भी ऐसे कुछ अनासर हैं जिन्होंने इतना अपने आप को झूठ बोल कर और ऐसे ही जगह के ऊपर ले आए हैं कि अब उनके लिए पीछे हटना 2 कदम नामुमकिन है। तो ये मोदी साहब जो है ये बिल्कुल वो कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान की मिलिट्री परफॉर्मेंस के बाद वाकई ही वो कई बार तो सोचेंगे, 100 बार तो ना सही, लेकिन कई दर्जन बार जरूर सोचेंगे कि किया जाए कि ना किया जाए। जी ठीक है, बड़ा अच्छा यहाँ पे आपके साथ गुफ्तगू कंक्लूड करते हुए एक जाविया निकल रहा है कि आज के इस इंफॉर्मेशन एज में बयानियों का तवाजुन कितना जरूरी है सर्वाइवल के लिए। जैगम साहब, वापस इशू की तरफ आते हैं। भारत में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस आपस में सींग फंसाए हुए हैं, एक दूसरे को एक जोरों शोर से भारतीय एजेंट कह रहे हैं और ये साफ फजा दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ माहौल है, पाकिस्तानी एजेंट कह रहे हैं वहां पर। और ये मुझे फरमाइएगा कि आने वाले दिनों में कितना सख्त स्टैंड को पॉलिटिकली दोनों साइड्स को इख्तियार करना पड़ेगा, या फ्यूचर इलेक्शन सबके सब इसी बात पे होंगे कौन कितना पाकिस्तान मुखालिफ आगे जा सकता है, यानी कि कोई मुज़ाकरात नहीं है उनकी प्रायोरिटी के अंदर। ये कैसी आयरनी है, ये कैसा मजाक है कि ये भारतीय दोनों तरफ के, ख़ास तौर पे बीजेपी वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल गैर अहम है, किसी खाते में नहीं है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, साड़ियाँ तो है अमरीका नाल यारियाँ, लेकिन वोट पाकिस्तान दुश्मनी के नाम पे लेना है, अपनी सियासत पाकिस्तान के नाम पे करनी है जिसकी कोई हैसियत नहीं है।
उसके नाम पे मुल्क में सियासत हो रही है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के इलेक्शन में, पाकिस्तान के वोटों में कोई खाता ही नहीं होता, कोई बात ही नहीं होती भारत की। भारत की उस वक्त बात होती है जब भारत बॉर्डर पे आ जाता है, बॉर्डर में घुसता है, उस वक्त हम हिसाब लगाते हैं। देखिए, मुज़ाकरात मोदी करेगा तो उस डुगडुगी तमाशे का क्या होगा जो भारत में हो रहा है, जिसकी आपने जिक्र किया है। भारत की अंदरूनी सियासत में जिस तरह पाकिस्तान अहम हो चुका है, उसने तयन करना है कि पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, मुज़ाकरात होंगे या ना होंगे। अब भारत के मफादात से भी बात आगे निकल गई। समझदार लोग कह रहे हैं कि भारत अपने मफादात के खिलाफ जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह के झगड़े कर रहा है उससे भारत को नुकसान हो रहा है। लेकिन यहां पे मजबूरी यह है कि अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि अब दुम कुत्ते को हिला रही है, अब कुत्ता दुम नहीं हिला रहा। तो ये सारा जो नैरेटिव की दुम है, अब ये भारत के कुत्ते को हिला रही है, और ये भारत के कुत्ते को जिधर लेकर जा रही है उधर को जा रहा है। बीजेपी का सियासी बयानिया, बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली, उसका मैवर पाकिस्तान बन चुका है। मोदी ने अपना ब्रांड पाकिस्तान के गिर्द बनाया है। अब क्या मजाक है कि वो रुस्तम ज़मां है जो कहता है मैं पाकिस्तान को पछाड़ सकता हूं, इसलिए मैं अजीम लीडर हूं। भाई, पाकिस्तान की तो कोई अहमियत नहीं, जाके जरा चीन को पछाड़ो ना। उसके खिलाफ बयान देने को भी तैयार नहीं हो तुम। और वो ये करते हैं कि अपने हर मुखालिफ को, ये बीजेपी का ट्रेंड है, अपने हर मुखालिफ को पाकिस्तान से जोड़ देते हैं और पाकिस्तान से जोड़ के उसको गद्दार करार देते हैं। बालाकोट का जिक्र हुआ। बालाकोट में 2019 में जो स्ट्राइक हुई, जिसमें मुंह पे खानी पड़ी, जिसकी वजह से जहाज गया, पायलट पकड़ा गया, उसको भी उन्होंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा कारनामा है, देखो मैं कितना बड़ा सुपरमैन हूं। अब राहुल क्या कर रहे हैं? कांग्रेस एंड राहुल आर हिटिंग वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। सही, क्योंकि जब रुस्तम ज़मां ही आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं तो फिर बताएं ना जहाज कितने गिरे हैं। ये जो आपकी 56 इंच की छाती है या 58 इंच की छाती है, जरा उसके हिसाब बताएं ना, जरा जंग का जरा खाता खोल के तो रखें ना। तो इसलिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात एक कमज़ोरी की अलामत होंगे, आज ही नहीं पिछले साल भी, क्योंकि इस पूरे सियासत के तनाजुर में उन्होंने पाकिस्तान के साथ, एक अहम तरीन नेबर के साथ मुज़ाकरात की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। 2019 के बाद तो पर्टिकुलरली बिल्कुल ये पीछे चले गए हैं। तो इनका तो नैरेटिव इधर से उधर हो जाएगा। इसी साल में रियासती इलेक्शन है, 2029 में उनके फिर जनरल इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक, इस तरह अगर करेंगे तो वो ब्रांड बर्बाद हो जाएगा। अगर मुज़ाकरात होंगे तो पसे पर्दा ही होंगे, अगर होंगे तो पसे पर्दा होंगे। मगर ऑपरेशन बंदर से सुंदर तक मोदी साहब के पास हासिले कलाम कुछ नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब निदारद हैं। हमाद साहब, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि 100 बार सोचेगा अब की बार हमले से पहले, शराफत से और इज्जत के साथ सुलह कर लें, ये डार साहब कह रहे हैं। आपके ख्याल में वहां कोई थॉट प्रोसेस है पीस का, आगे बढ़ने का? ये जो ब्रांड जहां पड़ी है वहां से कहीं और नीचे ले जाने की तैयारी में है? मोदी साहब जो बातें कर रहे हैं उससे तो लगता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यानी वहाँ पर कोई सैनिटी की बात नहीं हो रही, जो भी हम सुन रहे हैं ऊपर के लेवल पर हुकूमत की तरफ से। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि जो लोग ये मामला समझते हैं, जिन लोगों ने ये जंग मुख्तसर लड़ी है उनकी तरफ से, फौजी प्रोफेशनल्स, उन सबको मालूम है कि इस जंग का आउटकम क्या हुआ है और आइंदा विज़ावी पाकिस्तान हमें किस तरह चलना है। सियासतदान कुछ और बातें कर रहे हैं, उनकी सियासी मजबूरियां हैं। जैसे दोस्त बता रहे हैं कि हिंदुत्व ने अपना सब कुछ मुसलमानों की दुश्मनी इंटरनली, और क्योंकि इंटरनली मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान से तवानाई हासिल करते हैं, या उन्होंने इस तरह बना दिया है मंजर मोदी साहब ने कि वो पाकिस्तान को भी उसी ब्रैकेट में रखते हैं, इंटरनली भी उनको पीटते हैं और पाकिस्तान को भी मुसलसल एक धमकी आमेज रवैया रखते हैं। तो हिंदुत्व वाले तो जो गुफ्तगू कर रहे हैं सो कर रहे हैं, उनकी सियासत का मसला है। लेकिन अंदरूनी तौर पर यह बात समझी जा चुकी है या समझी जा चुकी होगी कि पाकिस्तान से इस तरह जंग नहीं की जा सकती। पाकिस्तान से जंग करना, जैसे कि सब लोग अब एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, पाकिस्तान से जंग करने का मतलब क्या है? चीन से जंग करना। फिजिकली तो चीन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप चीन की तमाम तैयारियों को और उसकी जो जो डेवलपमेंट है वॉरफेयर में, अगर आप उससे लड़ सकते हैं तो बिस्मिल्लाह। लेकिन क्योंकि ये हालात नहीं हैं और लोगों को समझ आ गई है उस तरफ कि ये मामला, और जैसे मशवरा उन्हें दिया जा रहा है कि 10 साल टिक कर तैयारी करें।
अगर आपने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉर में मुकाबला करना है या आप उनको नीचा दिखाने की ख्वाहिश रखते हैं तो 10 साल तैयारी तो कीजिए। इस मौजूदा जो सूरत हाल है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। और पाकिस्तान तो आगे बढ़ने जा रहा है, जैसे कि उन्हीं की सोर्सेज से पता लग रहा है कि J31 की बात हो रही है और बहुत सिस्टम्स की बात हो रही है, और वो भी अब अगर 6 महीने या साल लगना था तो वो भी 2-4 महीने के अंदर ये इस तरह के इशारे भी मिल रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि अगर हिंदुस्तान, मोदी साहब इस सियासत के ऊपर यहाँ खड़े रहते हैं तो क्या इस्टेब्लिशमेंट उनकी जो है, उनकी फ़ौज और बाकी इदारे जो हैं, क्या वो उनका साथ देंगे इस छेड़खानी में मजीद? क्योंकि उनके अंदर ये फीलिंग और ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान के साथ ये खेल नहीं खेला जा सकता। और पाकिस्तान इस दौरान जो है उसका इमेज जो है दुनिया में आप देख ही रहे हैं। हम इंटरनली भी पुरअमन गुफ्तगू कर रहे हैं, जितनी हमने की कि हम हमला कर देंगे, खुशदार पे कुछ हुआ तो हम हमला कर देंगे। हम मुसलसल पीस की बात कर रहे हैं। हमारा जो नया इमेज है वो एक्सेप्ट हो रहा है और वो सेल हो रहा है, जबकि मोदी साहब जो हैं वो अपनी जिंगोइस्टिक और बिलिजरेंट गुफ्तगू की वजह से सारी दुनिया में जैसे सफारती तन्हाई का शिकार हुए कि अब उनके साथ सिर्फ इसराइल और तालिबान जो हैं वो उनके हक में गुफ्तगू करते हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है उनके लिए। ये सियासत जो है उनकी ये इस तरह अब नहीं चलेगी। ये इंटरनली वो मुसलसल पॉलिटिक्स कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप नहीं था जी, हमने तो खुद ही किया। मिजाहिया गुफ्तगू उनकी तरफ से हो रही है कि हमें तो फोन आया था पाकिस्तान का तो हमने कहा लो जी हम ताड़ा फोन आ गए थे, चलो। वो ट्रंप बताते बताते थक गए, 8-10 बार बता चुके हैं कितनी मुश्किल उन्होंने जंग रोकी है वहां पर, मगर यहाँ पर मोदी सरने को तैयार नहीं। और जयशंकर खुद ये कह रहे हैं कि ये तो बराह रास्त हम दोनों ने तय किया है। आने वाला वक्त जरूर साबित करेगा कि मामला कैसे रुका और ठहरा था।